हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी बिहार जीविका का एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें जो है ना योजना से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए जो है ना आज के टॉपिक में हम लोग महत्वपूर्ण राज्य सरकार की योजनाएं देखने वाले हैं। इससे पिछले सेशन में हम लोग केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना देख चुके थे। इस सेशन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना देखने वाले हैं, यानी कि वैसे योजना जहाँ से हर शिफ्ट में हर दिन क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे सभी क्वेश्चन देखने वाले, वैसे सभी कंसेप्ट क्लियर करने वाले, वो सभी योजना बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले इस सेशन में। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कुशल युवा कार्यक्रम बिहार सरकार के किस निश्चय का एक महत्वपूर्ण घटक है? अगर बातचीत किया जाए कुशल युवा कार्यक्रम की, तो ये जो है आर्थिक हल, युवाओं का बल। देखिए इसमें होता क्या है, युवा लोग को जो है ना क्या ट्रेनिंग दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दिया जाता है, स्किल सिखाया जाता है। स्किल क्या सिखाया जाता है? तो कंप्यूटर सिखाया जाता है। आप लोग भी किए होंगे, अगर 10th 12th पास किए होंगे तो उसके बाद आप कंप्यूटर फ्री में सीख सकते हैं, जो कि बिहार सरकार के द्वारा करवाया जाता है। ये होता है कुशल युवा कार्यक्रम होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केवाईपी का कार्यान्वयन किस मिशन द्वारा किया जाता है? देखिए कुशल युवा कार्यक्रम को ही शॉर्टकट में केवाईपी बोला जाता है, और इनका जो कार्यान्वयन किया जाता है वो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केवाईपी के तहत प्रशिक्षण के लिए समान वर्ग के युवाओं के आयु सीमा क्या है? तो केवाईपी के तहत प्रशिक्षण के समान वर्ग की आयु, युवाओं की आयु सीमा पूछा जाएगा। तो देखिए 25 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए केवाईपी से संबंधित कुछ पॉइंट और भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अगर बातचीत किया जाएगा कुशल युवा कार्यक्रम की, अगर बातचीत किया जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, इस योजना का जो परिचय देख लेते हैं। 2018-19 से जो है ना ये स्टार्ट किया गया, जो कि SC ST महिला अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ना अलग अलग चरणों में ये लागू किया गया है। और बातचीत किया जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कुशल युवा कार्यक्रम देखना है ना, तो कुशल युवा कार्यक्रम की बातचीत किया जाएगा। तो इस योजना की शुरुआत जो हुआ था ये 16 दिसंबर 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 16 दिसंबर 2016 को इसकी शुरुआत हुआ था। और ये बिहार कौशल विकास मिशन यानी कि BSDMA के द्वारा ये संचालित किया जाता है। अगर बातचीत किया जाएगा, इसका जो उद्देश्य होता है वो 15 से 28 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को, जो आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में कुछ छूट भी दिया गया है, तो बेरोजगार युवाओं को जो है ना इनमें से शिक्षा दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि फ्री स्किल डेवलपमेंट कोर्स सिखाया जाएगा। इसके कोर्स की वैलिडिटी 3 महीने करेगा, यानी कि 240 घंटे का ये कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आपको 1000 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस कोर्स को स्टार्टिंग में यानी कि क्लियर कर लेते हैं तो फिर जो है ना आपको 1000 रुपया रिटर्न हो जाएगा। अगर आप कोर्स कंप्लीट नहीं करते हैं तो 1000 रुपया रिटर्न नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये केवाईपी के बारे में आप जान चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केवाईपी पाठ्यक्रम के 3 मुख्य घटक कौन कौन से, यानी केवाईपी के तहत जो है क्या क्या सिखाया जाता है? तो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी कम्युनिकेशन स्किल्स, साथ ही बात करें तो बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स सिखाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है केवाईपी कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अगर केवाईपी कोर्स पूरा हो गया तो छात्रों को जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा ये किसके द्वारा दिया जाएगा? तो बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा, BSDM के द्वारा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए केवाईपी यानी कुशल युवा कार्यक्रम को आपको पढ़ के जाना ही है, और जितना मैंने बताया लगभग इंपॉर्टेंट था। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बिहार एग्जाम का जब आप एनालिसिस देखते हो तो वहाँ पे आपको देखिएगा सभी स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा था। जो एनालिसिस देखना चाह रहे हैं, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चले जाइएगा वहाँ पे। अभी तक में जितना भी एग्जाम हुआ टोटल का एनालिसिस मैंने करवाया, रियल क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करवाया, आप वो देख के जाइए ताकि आपको पता चल जाए कि आप पढ़ के आपको जाना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर भी मैंने करवा रखा है, और आप लोग कमेंट कीजिए तो आगे भी करंट अफेयर मैं करवाते चले जाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि आपको करंट अफेयर भी देख के चले जाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका उद्देश्य होता है उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना। क्या? उद्यमिता को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना इनका मेन उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बातचीत किया जाए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत जो है ना किस विशिष्ट योजना के रूप में हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुआ था अनुसूचित जाति या जनजाति उद्यमी योजना के रूप में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को किस उप योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो इसे जो लक्षित किया गया है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, देखिए अल्पसंख्यक समुदाय है ना, तो आप देखिए मैंने आपको कंसेप्ट दिया था, अगर याद नहीं आ रहा ना तो अल्पसंख्यक समुदाय तो अल्पसंख्यक खोजना है, ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जो है ना हम लोग ये देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुआ था। इसकी शुरुआत हुआ था 2018-19 में हुआ था, जो कि SC/ST महिला अति पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग चरणों में ये लागू किया गया था। ठीक है, ये चालित करने वाली संस्था कौन सी है? तो उद्योग विभाग है, जो कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा जो है ना ये संचालित किया जाता है। आप इसको भी एकदम से याद कर लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि कब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अब आते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना की तरफ बढ़ जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना? देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ना घरों को यानी पक्का करवाया जाता है, घर बनाया जाता है, उसी तरीके से जो है ना मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी जो है ना घर बनाया जाता है, पक्के घर का निर्माण करवाया जाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना किसका जो है ना पूरक है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरक है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना? तो बिहार सरकार द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य किन परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना है? तो देखिए जो भी गरीबी रेखा से नीचे, यानी कि आप लोग नाम सुनेंगे BPL वाले, BPL में जिसका भी नाम है कहा जाए तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार को जो है ना मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है ना पक्का घर का निर्माण करवाया जाता है, यानी कि पक्का आवास उपलब्ध करवाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। लेकिन ध्यान है एक बात कि देखिए अगर कोई गरीब है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाया जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उसे घर नहीं मिल पाता है, तो जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाता यानी कि छूट जाता है, उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है घर बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कोई व्यक्ति दोनों योजना का लाभ उठा लेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास, ऐसा नहीं होता। जो छूट गया उसे मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो है ना लाभ मिलता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। देखिए ये 3 प्रमुख महत्वपूर्ण योजना था जो कि हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो मुझे लगा कि राज्य सरकार की ये तीनों प्रमुख योजना का जो भी VVI क्वेश्चन है करवाना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने इस सेशन में जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया, और साथ ही साथ जो है ना जो भी क्वेश्चन इससे बन पाता था वो सभी फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। अब आपका ड्यूटी क्या है? आपका काम है किसको रिवीजन करना। रिवीजन करने का आपको PDF चाहिए तो आप जो है ना इसी जो है ना सबसे पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, क्लास सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, जो अभी मोरिया सर को पहले से जान रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके अभी मोरिया सर चैनल पर जो है ना कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, साथ साथ एग्जाम एनालिसिस करवाया जा रहा है। और चैनल पे जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है ना हो सकता है करंट अफेयर का वीडियो आएगा या फिर एग्जाम एनालिसिस वीडियो आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।